केवल जिह्वा से राम कहने से क्या लाभ होगा? मन डोले और राम बोले, क्या तात्पर्य इसका? क्यों जपे हम नाम और बिना मन नाम जपने से क्या मिल जाएगा आखिर? आनंद ना मिले फिर भी साधन करते रहो कहते हो, इससे क्या लाभ होगा? मन लगे बिना, मन के एकाग्र हुए बिना, मन के प्रभु चरणों में लत लगे बिना राम राम कहने से क्या होगा? कई तर्कवादियों के प्रश्न कमेंट के माध्यम से मिले कि बिना मन लगे राम पुकारने से कुछ नहीं होगा, बेमन कुछ किया जाए तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। आज मन और बेमन, निष्काम और सकाम, कई प्रकार की ये जो उलझने हैं कि नाम जपने से कब फायदा होगा, इन सब प्रश्नों का हल परम पूज्य सेठ श्री जयदयाल जी गोयनका की वाणी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पूज्य सेठ जी से किसी साधक ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्ति के लिए साधन, भजन, नाम जप कैसे होना चाहिए? आनंद ना मिले फिर भी साधन करने से क्या सेठ जी कोई लाभ होगा? क्या ऐसे में भी नाम की रटना लगानी चाहिए जब मन अन्यत्र अन्यत्र कहीं गमन करता हो? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य सेठ जी कहते हैं, साधन में आनंद न भी मिले तो भी साधन करते रहना चाहिए। आनंद के लिए साधन नहीं, अपितु साधन के लिए साधन करना चाहिए। तो फिर आगे जाकर साधन किए बिना रह नहीं सकते। आप और मैं ये समझें कि मन लगे ना लगे, जिह्वा से राम 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 उच्चारण करने में भी बड़ा लाभ है। जब आप और मैं किसी बात को स्वभाव में ले आते हैं, किसी बात की आदत लग जाती है, तो उस आदत के बिना आप और मैं रह नहीं सकते। जैसे अभी आपके और मेरे मन को संसार में डोलने की आदत है, वैसे राम बोलने की आदत लग गई तो फिर जिह्वा राम 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 उच्चारित करे बिना नहीं रहेगी और आपका और मेरा काम हो जाएगा। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि सकाम भाव से भजन करने वाला न करने वालों से हजारों गुना श्रेष्ठ है। जो सकाम भाव से नहीं करता पर आर्त अवस्था में करता है, अर्थात कोई कष्ट विपत्ति आने पर, दुखी होने पर प्रभु की प्रार्थना करता है, वह सकाम भाव से प्रभु को पुकारने वाले से श्रेष्ठ है। इससे भी वह श्रेष्ठ है जो आर्त अवस्था में भगवान की प्रार्थना नहीं करता पर ज्ञान, शांति आदि की प्राप्ति के लिए प्रभु की प्रार्थना करता है। सभी भगवान के प्यारे बन जाएं, योग्य बन जाएं, हम भगवान के होते हुए भी उनको अपना नहीं मान रहे, ये अज्ञता नष्ट हो जाए, ये अज्ञान मिट जाए, भगवान को सब लोग अपना मान ले, अपना प्रेमी, अपना सुहृद, अपना हितैषी जान ले। इस प्रकार की प्रार्थना सकाम नहीं है, ये तो बड़ी उच्च भावना है। इसे वास्तव में निष्काम भाव कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूज्य सेठ जी कहते हैं, धन, जीवन, प्राण सब साधन ही तो हैं। पपैया मेघों को देखकर मुग्ध हो जाया करता है। भगवत विषयक चर्चा किसी के पास सुनी तो हम सुनकर मुग्ध हो जाए। भगवान के कीर्तन की, भगवान के गान की कहीं से कोई ध्वनि कान में आ जाए, हम मुग्ध हो जाएं, बेहोश हो जाएं। ये स्थिति हो तो कम से कम शब्द कानों को अमृत के समान प्रिय लगे। जहाँ नेत्र जाए भगवान दिखे, भगवान है हमको नहीं दिखते तो भी मान ले। पूज्य सेठ जी मुझ सरीके नवीन साधकों को ये कहते हैं कि महात्मा कहते हैं कि भगवान प्रत्यक्ष हैं, उनकी बात मान ले, मन से देखने लगें, फिर बुद्धि से देखने लगें, निश्चय कर ले, आगे जाकर फिर नेत्रों से भी दिखने लगेंगे। कल एक भाई ने प्रश्न किया कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे दिखेंगे? क्या मुझ आपकी तरह आप और मैं जैसे आमने सामने हैं, क्या वैसे मिल पाएंगे? तो पूज्य सेठ जी कहते हैं कि संतों की बात पर विश्वास करने पर, संतों की वाणी में जो आप और मैं इस नाम की महिमा सुनते हैं, शक्ति को सुनते हैं, यदि इस पर श्रद्धा रखकर, विश्वास रखकर आपने मैंने बिना मन लगे भी राम 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 निरंतर उच्चारित करने का स्वभाव बना लिया तो वो भगवान मुझे आपके समान ही मिल जाएंगे। ये बात पूज्य सेठ जी का विश्वास है। आगे जाकर फिर नेत्रों से दिखने लगते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, वाणी से भगवान की बात करनी चाहिए, हमारी वाणी की सारी क्रिया में भगवान को जोड़ दो। कहने का भाव, मेरी प्राप्ति का अधिकार इनको मैंने दे दिया, भगवान कहते हैं। तब भी आज मुझे इन्हें
कैद में डालना पड़ता है। भगवान पश्चाताप सा करते हैं। जिसे मैं राज्य देने वाला था उसने ही राज्य से विद्रोह फैला दिया, उसको आज कैद में डालना पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य, जिस प्रभु ने आपको और मुझे मनुष्य का शरीर देकर भगवत पद प्राप्ति का अधिकार दिया था, मैं और आप इस संसार में आकर, जब आप और मैं गर्भ में थे तो भगवान को कहते थे एक बार निकालो, हम राम राम कृष्ण कृष्ण तेरे नाम को पुकारेंगे, तेरा ही नाम लेंगे, तेरा भजन करेंगे। लेकिन संसार में आते हैं, विषयों के मोह में, विषयों के जाल में फंस जाते हैं। प्रभु कहते हैं आपसे और मुझसे अपराध बन जाता है, इसलिए उन्हें पुनः बार बार जन्म मरण की इस कैद में आपको और मुझे डालना पड़ता है। यदि आप और मैं इस जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं तो आपको और मुझे इन संतों की बात पर आंख बंद करके विश्वास करना होगा, हृदय से इस बात को मानना होगा कि राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि इस जिह्वा से पुकारने मात्र से इस जिह्वा को रस आने लगेगा उस नाम में। और नाम में जिस दिन रस आने लग गया, हठ पूर्वक किया गया या नामोच्चारण आपको और मुझे मनपूर्वक नामोच्चारण का साहस प्रदान करेगा, और उसी दिन आपकी और मेरी वाणी से राम 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 उच्चारित करने का फल आपको और मुझे प्राप्त होगा। क्योंकि मन से उच्चारण करने से, आर्त होकर प्रभु को पुकारने से वे प्रभु अवश्य आपको और मुझे मिल जाएंगे। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि ये भगवान की प्राप्ति बड़ी सहज है। महात्मा बनना चाहिए, कहलाना नहीं चाहिए। महात्मा कहलाने वाले 100 लोगों में से 10 भी शायद सच्चे मिल जाएं तो बड़ी बात होगी। अपने आप को महात्मा मानने वाले हजारों मिलेंगे। ये बाबा जी की झोली जेवड़ा लेकर बंधन की रस्सी लिए बहुत फिरते हैं। अच्छे पुरुष साधक हों या सिद्ध, सन्यासियों को रुपयों से संबंध बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। गृहस्थ के लिए सेवा का काम पड़ जाए तो सबके साथ साधारण आदमी की तरह व्यवहार करें। रुपया पैसा इकट्ठा करना आदि नीचे दर्जे की बात है। भगवत विषय में रुपयों का संबंध ना हो तो वह जहर के समान है। यहाँ जितनी इज्जत बढ़वाएंगे उतनी परमात्मा के घर घटती जाएगी, यहाँ जितनी घटेगी वहाँ उतनी बढ़ेगी। आप और मैं जानना चाहते हैं ना कि गृहस्थ में रहकर संत कैसे बन जाएं। घर में रहकर काम करके मेरी बहनें कई बार प्रश्न भेजती हैं कि अपना सब काम करते हुए, इन बाल बच्चों को पालते पोसते हुए, घर का सारा काम करते हुए हमें भगवान कैसे मिलेंगे। हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ जान पड़ती है। उन सब की जिज्ञासा का हल सेठ जी करते हुए कहते हैं कि मनुष्य अपना हित चाहे, आत्मा का कल्याण होने में बहुत समय की आवश्यकता नहीं। रुपयों के लिए मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ देने मात्र से, संसार को त्यागने और भगवान से प्रेम, ये 2 बातें हो जाए, हट से भी कर लें नाम का जब, संसार से वृत्ति हटाने का यदि आप और मैं वैराग्य भाव को अधिकार पूर्वक पाने की चेष्टा करें, विवेक पूर्वक, हट से, जबरदस्ती, केवल जिह्वा से आप कुछ भी काम करते हो, नाम की ध्वनि यदि आपके मुख से निकलने लग जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। अटल ध्यान, भगवत स्मरण, नाम जप करते रहना चाहिए। नाम जप हट से हो, श्वास से हो, उच्चारण से करते हुए भी हो सकता है। प्रयत्न साध्य नहीं करते तो भगवान कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, गोपनीय से गोपनीय बात है, अति गोपनीय। मैंने तुझसे कहा है कि जो जैसा मुझे भजता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त कर देता हूँ, वो मुझे वैसे ही मिलता है, मैं भी उसका उसी रीति से भजन करता हूँ। अब रहस्य की बात यह है कि आप घर का काम करते हुए उसको प्रभु से जोड़ लें तो काम करते करते जैसे तुलाधार वैश्य को भगवान मिले, मुझ आपको मिल जाएंगे। महाराज कहते हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो करो, हरदम वैराग्य के नशे में चूर रहकर करो, त्रिलोकी के ऐश्वर्य को लात मार दो, भगवत प्राप्ति के लिए हरदम जोश में रहो और जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारो। अरे राम राम बोलो और स्वर्ग के द्वार खोलो, ये संत महात्माओं की वाणी है। सहज में हो जाएगा, काम क्रोध त्यागने नहीं पड़ेंगे। राम 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 जपने से ये स्वयं भाग जाएंगे। प्रत्यक्ष में लाभ दिखेगा। जब लाभ का काम करेंगे तो हानि निकट नहीं आएगी। अब प्रश्न है कि ये इंद्रियां जबरदस्ती धकेले से भी उधर जाती नहीं, तो क्या करें?
जिस प्रकार अर्जुन को भगवान गीता में कहते हैं कि आसक्ति का नाश न होने के कारण ये हमारी संसार की ओर प्रवृत्त होने वाली इंद्रियां यत्न पूर्वक भी बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात् हर लेती हैं। हमें और आपको प्रयत्न करना चाहिए, भगवान को बार बार कहना चाहिए कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप इनसे मेरा पिंड छुड़वा सकते हैं, इनसे पीछा केवल और केवल आप छुड़ा सकते हैं। जब जब कहेंगे तब तक उनके बंधन जो इन क्लेशों के हैं ढीले पड़ने लगेंगे। हठ पूर्वक लिया गया नाम आपका काम आने लगेगा और कठिन लगने वाला, दुर्लभ लगने वाला ये हरि मिलन का ये जो राह है आसान हो जाएगी। असंभव तो अपने कोश में रखना ही नहीं है। आप और मैं संशय यदि त्याग दे, सेठ जी कहते हैं, तेज जोश के साथ साधन करने लग जाए तो मन इंद्रियां हट करने पे बाध्य हो जाएंगी, आपके पीछे पीछे चलेगी। जब जिह्वा से राम 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 कहेंगे बेमन भी, तो मन को मरकर आपके पीछे आना पड़ेगा। दो ही बातें रहें, वैराग्य और ध्यान। वैराग्य से विचरें, कुछ करना कठिन नहीं, घर में रहें, बाहर रहें, अपना संबंध केवल हरि से जोड़ें और बाकी सबसे तोड़ लें। नहीं तो हट से वैराग्य का स्वांग ही लाएं, बस प्रसन्नता और शांति की छाया में रहें। विषय ही है ये समझ आ जाए तो विवेकशीलता अपने आप आने लगती है। जो ये इंद्रियां हैं ये वश में हो जाएगी। राम राम की डंडा इन पे जब गिरेगा, नाम की रस्सी से ये बंध जाएंगे और स्वतः मन पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा इस जिह्वा के राम 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 रस में खो जाएगा। इसलिए मैं और आप केवल एक काम करें, हट से हो, निर्भय होकर हो, श्रद्धा और विश्वास से हो, संतों की बात को मान कर हो, केवल जिह्वा से नाम की रटना आरंभ हो। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारो, ये दावा है इन संतों का। जो इन्होंने अनुभव किया वही गाया, वही हमें प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम आप इनकी बात पर विश्वास कर नित्य निरंतर नाम की रटना लगाएं और गाते रहें, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।